बच्चों आज हम चुटकियों में सीखेंगे कोण 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। बच्चों आपने टेबल से कोण 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात रटे होंगे, उनको याद किए होंगे, लेकिन बच्चों आज मैं आपको कोण 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो आज मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। तो बच्चों यदि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो फिर आपको किसी भी टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने आप 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीख जाओगे। चलो करते हैं इसकी शुरुआत। बच्चों ये हमारा एक 90 डिग्री का त्रिभुज हमारे पास मौजूद है, ए बी और ये सी, ये हमारा 90 डिग्री कोण बी है। अब बच्चों यदि ये जो कोण ए है ये हमारा न्यून कोण है और ये भी हमारा न्यून कोण है, कोण सी भी। यदि ये कोण ए है, इसको मैं समकोण की तरफ यदि खिसकाऊं, ये जो कोण ए है इसको यदि मैं ऐसे बड़ा करता जाऊं, ऐसे बड़ा करता जाऊं बच्चों, तो ये जो कोण है ना हमारा सी, ये होता जाएगा छोटा और ये कोण जो है ये बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हमारी भुजा है ना ए सी, जब ये भुजा ए सी हमारी इस भुजा बी सी के ऊपर आ जाएगी, ये जो भुजा बी ए सी है इसको यदि मैं ऐसे खिसकाऊं तो देखो ये भुजा ए बी मेरी छोटी होती जा रही है। ध्यान दो बच्चों, ये भुजा ए सी यहां तक है, यदि मैं भुजा ए सी को यहां तक लेके आ जाऊं तो ये भुजा ए बी हमारी छोटी होगी, यहां पर फिर छोटी होगी, और ये जो भुजा है ए सी ये भुजा बी सी के नजदीक जा रही है और कोण ये हमारा छोटा हो रहा है और कोण ए है ये 90 डिग्री के नजदीक जा रहा है। अंत में ये भुजा ए सी यहां पर आ जाएगी तो ये जो कोण है ए, ये कोण बी के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमारी ये जो भुजा ए बी है इसका मान क्या हो जाएगा, भुजा ए बी का मान हो जाएगा बच्चों ये 0, और भुजा ए सी का मान क्या हो जाएगा, भुजा ए सी जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी भुजा बी सी के, यानी कि ए सी बटे बी सी करेंगे तो बराबर इनका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और भुजा ए बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, ये भुजा देखो छोटी होती जा रही है। ओके बच्चों, हो गई बात यहां तक क्लियर, हो गया कॉन्सेप्ट यहां तक। अब आगे चलते हैं, हम हमारे कोण 90 के अनुपात ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा कोण है यहां पर हमने पहुंचा दिया था, तो इस कोण ए के लिए, कोण ए के लिए साइन 90 का मान ज्ञात करते हैं। साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो कोण ए का लंब कौन सा है, लंब है ये बी सी, बी सी बटे कर्ण कौन सा है इसका, ए सी, ए सी इसका कर्ण है। अब बी सी का और ए सी का मान कितना है बच्चों, 1, कितना है 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 1 बटे 1 बराबर 1। तो साइन 90 का मान कितना आ गया हमारा, ये लो 1 आ गया। पड़ी किसी टेबल की जरूरत आपको बच्चों, कोई भी टेबल की जरूरत हमको याद करने की नहीं पड़ी है, हमने खुद अपने आप यहां पर साइन 90 का मान ज्ञात कर लिया है। यहां पर हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री बराबर है ये 1। अगला मान हम निकालेंगे कॉस 90 डिग्री का मान। तो बच्चों कॉस 90 बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री यानी कोस थीटा का मान। कोस थीटा बराबर क्या होता है, इस कोण ए के लिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, ए बी का मान कितना हमारा, ये 0 है। क्यों, हमारी जो ए बी भुजा किस चक्कर और इधर आ गई थी, बिल्कुल यहां पर आ गई थी, 0 हो गया था इसका मान। तो ए बी का मान कितना है हमारा, पहले हम यहां लिख लेंगे ए बी बटे ए सी। ए बी का मान है हमारा 0 और ए सी का मान हमारा 1 है, बराबर कितना आ जाएगा, ये 0। ये लो बच्चों बड़ी आसानी से, किसी भी ट्रिक की, किसी भी टेबल की ना हमको रटने की जरूरत पड़ी, हमने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और हमारा cos 90 का मान हमने निकाल लिया है, ये 0।
अब हम निकालेंगे हमारा tan 90 डिग्री का मान। बच्चों मैं समझता हूं आपको पता चल गया होगा tan 90 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां पर हम निकालेंगे हमारा tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब हमारा कौन सा है, BC, और आधार है हमारा AB। BC का मान कितना है हमारे पास 1, और AB का मान कितना है बच्चों 0। अब इसका मान कितना आ जाएगा, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित, यानी ये मान अनंत तक जाएगा। इसका मान कितना जाएगा हमारा, ये अनंत तक मान चला जाएगा। तो tan 90 का मान है वो अपरिभाषित है, इसका कोई मान नहीं है बच्चों, ये अपरिभाषित है मान। ओके, अब हमारा आता है कोशेक। कोशेक 90 डिग्री। तो बच्चों कोशेक बराबर क्या होता है, कोशेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब कर्ण हमारा कितना है AC, और लंब है हमारा BC। तो यहां पर हम लिखेंगे AC। चलो पहले हम लिखते हैं कोशेक ये 90 डिग्री का मान, ये हो जाएगा AC बटे BC। AC का मान कितना है 1, और BC का मान भी 1 है, तो बराबर 1। ये लो हमने हमारा कोशेक का मान निकाल लिया है, कितना आया ये 1। अगला मान निकालते हैं बच्चों। चलो इसको जगह की कमी की वजह से यहां से मैं इसको साफ करता हूं। अगला मान है हमारा शेक। शेक 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, शेक थीटा बराबर क्या होता है, शेक थीटा बराबर होता है बच्चों, चलो यहां से साफ हो गया, शेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहां पर हमारा हो जाएगा शेक 90 डिग्री बराबर AC बटे AB। AC का मान है 1 और AB का मान है 0, बराबर अपरिभाषित आ जाएगा ये, यानी अनंत। इसका मान है अपरिभाषित। बच्चों किसी भी टेबल की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने आप इस हिसाब से टेबल बना सकते हो, अपना मान आप खुद निकाल सकते हो, वो भी चुटकियों के साथ। लास्ट हमारा जो अनुपात बचा है वो बचा है कॉट थीटा, यानी कॉट 90। कॉट 90 डिग्री, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब। हमारा आधार कितना है AB। AB हमारा आधार है और BC हमारा लंब है। AB का मान कितना है 0 और BC का मान है 1, इसका मान आ जाएगा ये 0। कॉट 90 डिग्री बराबर ये लो 0। बच्चों ये सभी के सभी मान हमने यहां पर परिकलित कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 साइन कॉस टेन कोशेक शेक और कॉट, तीनों 6 के 6 अनुपात हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो बच्चों देखा आपने, समकोण त्रिभुज की सहायता से हमने हमारे सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री कोण के लिए निकाल लिए हैं। हमको यहाँ पर किसी भी टेबल की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी ट्रिक की हमको जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही हमको ये त्रिकोणमितीय अनुपात रटने की जरूरत पड़ी। बच्चों जरूरत है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। यदि आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो आप टेबल को रट लोगे और कुछ नंबर भी आप लेकर आ जाओगे, लेकिन अगली कक्षाओं में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। याद रखो, रटो मत, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, केवल और केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके ऊपर अपना ध्यान फोकस करो, तब आपको सक्सेस मिलेगी, वरना आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।